वेलकम बैक क्लास 9। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताया था। नाउ जहाँ पे ये जो डायग्राम है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू माइट गेट दिस डायग्राम वेरी ऑफन इन योर क्वेश्चन पेपर्स व्हेन यू गिव योर फाइनल पेपर्स और योर हाफ ईयरली पेपर्स, टर्म 1 पेपर्स। तो ये डायग्राम जो है यहाँ पे ब्लैंक करके दे देते हैं एंड यू हैव टू आंसर इट। तो अगर ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया है तो आपको ऑल द इंटर कन्वर्जन, जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन है, वो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? व्हेन सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, ये एरो देखो, एरो के हेड देखना, एरो हेड, ये एरो हेड शो कर रहा है कि सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेल्टिंग या फ्यूजन। और रिवर्स प्रोसेस क्या है? जब लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। ठीक है, अब इधर आए लिक्विड और गैस। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और जब वापस गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन या कंडेंसेशन का फिनोमेनन। ठीक है, उसी तरह सॉलिड, अच्छा बस एक चीज़ जो है वो सॉलिड और गैस में है कि जब सॉलिड डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट होगा तो वो सिर्फ सब्लिमेशन होगा, और फिर वापस गैस जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो भी सब्लिमेशन होगा। फ़र्क आपको कहाँ पे दिखेगा? जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज हो रहा है। लेकिन अगर गैस टू सॉलिड कन्वर्जन है तो दोनों ही सब्लिमेशन है। सॉलिड से गैस है तब भी सब्लिमेशन होगा, गैस से सॉलिड है तब भी सब्लिमेशन होगा। फाइन, आई होप ऑल दीज प्रोसेसेस आर क्लियर टू यू। अगर अभी भी कहीं पे कंफ्यूजन है तो प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि मैम ये स्टेप्स अभी भी समझ में नहीं आए, ये प्रोसेस तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से। अब ये कंडेंसेशन का एग्जांपल आपको कहाँ पे दिखाई देता है? कंडेंसेशन इज़ बेसिकली व्हाट? कन्वर्जन ऑफ वेपर्स बैक इनटू लिक्विड स्टेट। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, टेक कोल्ड ड्रिंक इन अ ग्लास, एक ग्लास में लीजिए, उसमें थोड़ी सी आइस डालिए या ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी आप लीजिए और उसको रूम टेम्परेचर पे कहीं पे अपनी टेबल पे या कहीं पे रख दीजिए फॉर सम टाइम। आफ्टर फ्यू minutes or after few seconds you observe droplets of water outside that tumbler। आपने जिसमें भी रखा होगा, सपोज करिए ये ग्लास है जिसमें आपने रखा है, तो थोड़ी देर बाद इसमें आपका कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक इस फिल्ड जिसमें आइस पड़ी है, तो थोड़ी देर बाद आपको जो ड्रॉपलेट्स, आपको जो बाहर की सरफेस होती है ग्लास की, उस पर आपको पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। वाई डज दिस हैपन? दिस हैपन्स बिकॉज यू नो दैट मॉइस्चर और वेपर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर या वेपर बेसिकली क्या है? गैशियस फॉर्म है। मैटर क्या? इट इज़ द गैशियस स्टेट ऑफ मैटर। तो व्हाट विल हैपन इज़ कि जब वो एयर, जो एयर में मॉइस्चर या वेपर प्रेजेंट है, वो जब किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, यानी लो टेम्परेचर के किसी यूटेंसिल के, या लो टेम्परेचर बेसिकली डिक्रीज टेम्परेचर के कांटेक्ट में जब आएंगे, तो क्या होगा? द गैस विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जो वेपर्स थे एटमॉस्फेयर में, जो वेपर्स हैं, वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे? जो वेपर्स थे वो जब किसी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो दे स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, आई टोल्ड यू दिस इन द प्रीवियस वीडियो, कि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होने की वजह से द पार्टिकल्स गेट क्लोजर टू ईच अदर, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, उनकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है और जो वेपर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। सो दिस इज़ वाई यू ऑब्जर्व, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कई बार आता है डैट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और ऑब्जर्व्ड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास। वो इसलिए होता है क्योंकि जो वेपर है वो ठंडी सरफेस के, क्योंकि इसमें हम बर्फ़ डाली हुई है, आपने जो कोल्ड ड्रिंक डाली है वो ठंडी है, तो ग्लास की जो आउटर सरफेस है वो ठंडी होती है। आप टच करिए तो आपको ग्लास की बाहर की सरफेस ठंडी दिखाई देगी। तो वो ठंडी सरफेस के कॉन्टैक्ट में जब वार्म वेपर्स आएंगे, जब मॉइस्चर में जो वेपर्स प्रेजेंट है वो जब इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ होएगी, एंड व्हाट विल हैपन इज द वेपर्स विल स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। और ये कई बार आपको ऑब्जर्व होता है, आप ठंडी पानी की बॉटल फ्रिज से बाहर निकाल के टेबल पे रखिए, रूम टेम्परेचर पे रखिए, तो उसमें भी आपको बाहर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। वो इसीलिए क्योंकि जो बाहर के जो एयर में या एटमॉस्फेयर में वेपर्स या मॉइस्चर प्रेजेंट है वो ठंडी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिपॉजिट होने लगते हैं जो आउटर वॉल होती है ग्लास की या बॉटल की। फाइन, सो आई होप दैट दीज interconversions are extremely clear to you. Still if you are facing any problem anywhere, अभी भी आपको कहीं कोई भी confusion, slightest confusion है, तो please go ahead and write your query in the comment section so that I can solve it.
फाइन। अब एक चीज़ और है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। ये कई बच्चे जो है गैस और वेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, लेकिन गैस और वेपर अलग चीज़ है। गैस उनको बोलते हैं ऐसी स्टेट जो गैशियस फॉर्म में है बिलो रूम टेम्परेचर, मतलब जो रूम टेम्परेचर है उस स्टेज में या उस टेम्परेचर कंडीशन पे अगर कोई स्टेट गैशियस फॉर्म में है तो उसको गैस बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये सारे रूम टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टेट सॉलिड या लिक्विड में है, सपोज़ करिए कोई स्टेट सॉलिड या लिक्विड में है, ये उसका ओरिजिनल स्टेट है, ठीक है, और या तो अपने आप और बाय इट्स ओन या टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर अगर ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रही है या हीट अब्जॉर्ब करने पर अगर ये गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो उसको बोलेंगे वेपर। मतलब जो स्टेट जो नेचुरली बिलो रूम टेम्परेचर पे गैशियस फॉर्म में है उनको गैसेस बोला जाता है। लेकिन कोई स्टेट अगर ओरिजिनली सॉलिड और लिक्विड में थी और अपने आप हीट अब्जॉर्ब करके या आपने उसको हीट अब्जॉर्ब करवाई और फिर उसको गैस में कन्वर्ट किया तो उसको बोलते हैं वेपर। यानी बेसिकली जो फ्यूम्स निकलते हैं, जब पानी गर्म करिए तो जो फ्यूम्स निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं वेपर। लेकिन जो मैटर का वो स्टेट जो बिलो रूम टेम्परेचर पे नेचुरली गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके अंदर वो सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैंने आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस में बताया था, तो उसको क्या बोलेंगे, गैस। लेकिन कोई सॉलिड और लिक्विड स्टेट में था और या तो अपने आप हीट अब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से या आपने उसको प्रोवाइड करी हीट, उसका फॉर्म चेंज हो गया गैस में, तो उसको बोलेंगे दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, बोथ आर नॉट द सेम थिंग। और ये फिनोमिनन कब होगा, ये नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और ये रूम टेम्परेचर से बहुत 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 ऊपर टेम्परेचर्स हैं। फाइन। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दीज आर रूम टेम्परेचर्स। लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। फाइन। तो अगर रूम टेम्परेचर से नीचे कोई भी स्टेट और नेचुरली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो गैस होगा। लेकिन अगर कोई ओरिजिनली सॉलिड या लिक्विड स्टेट में था और उसने या तो फाइन। आई होप कि अब आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इंटर कन्वर्जन वाले, और गैस और वेपर के बीच में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें हम करेंगे टेम्परेचर स्केल्स। क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी क्लास 9, जिसमें आपको एक टेम्परेचर दे दिया जाता है, वो या तो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है या केल्विन में, एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट देम इनटू जो भी रिस्पेक्टिव स्केल होगा। फाइन। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला है टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, मतलब वो डिग्री सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दिया होगा एंड दे विल आस्क यू टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है विच इज़ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। ठीक है। अगर टेम्परेचर केल्विन स्केल में पूछा है, आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है एंड दे आर आस्किंग यू टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन स्केल, तो जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे दैट इज़ टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। सपोज कीजिए उन्होंने आपको एग्जाम्पल में दिया है कन्वर्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, आंसर क्या आएगा, वट एवर इज़ द आंसर वो यहाँ पे आप केल्विन में लिख देंगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर। आप लिख कैलकुलेट कर सकते हैं, 273 प्लस 80 353 केल्विन आएगा आंसर। ठीक है। तो दो ये दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट। फाइन। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन। एक देखो कन्फ्यूजन होता है कई बार जब दो फॉर्मूले याद कर रहे होते हैं, एक फॉर्मूला याद रखो, याद रखना जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो उसका रिवर्स ही होगा। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड पूछा है तो उसका फॉर्मूला होता है टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो एक याद कर लीजिए आप, सपोजिंगली वे फर्स्ट वाला पॉइंट या फर्स्ट वाला फॉर्मूला याद करके रख लीजिए, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ऑब्वियस है कि जो सेकंड वाला है वो उसका रिवर्स होगा, यानी टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273।
फाइन। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं इंटर कन्वर्जन के, और एक फॉर्मूला और होता है, ये तो बेसिक सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। देयर इज़ अनदर फॉर्मूला विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट, ये शायद आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, जो हीट एंड टेम्परेचर वाला चैप्टर था, उसमें एक फॉर्मूला और था, अगर याद हो तो। उसमें फॉर्मूला था डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला होता है जिसमें अब अगर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है तो फ़ारेनहाइट में निकल सकता है। ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का कन्वर्जन है। इससे पहले मैंने जो बताया, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 एंड टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन एंड केल्विन इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके कन्वर्जन्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का कन्वर्जन है, तब कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये वाला, ठीक है। इसका ऑपोजिट फॉर्मूला होता है, अगेन द सेम थिंग, उसका ऑपोजिट फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला किसके कन्वर्जन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। समझ में आ गया। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच यू कैन कन्वर्ट। सपोज करिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके लिखती हूँ, एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, कि उन्होंने आपको 45 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड दे आर आस्किंग यू टू कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 45 डिग्री प्लस 32। बॉडमास का रूल पढ़ा है ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो उसमें पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, प्लस बाद में करेंगे, तो 45 प्लस 32 मत कर देना, यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन लगा है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो। 5 9 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 32 113, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। फाइन, यहाँ गलत मत करना, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ था। फाइन, जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पहला इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो जो वैल्यू आएगी उसको पहले मल्टीप्लाई करना, फिर, क्योंकि बॉडमास का रूल क्या बोलता है, व्हाट इज़ बॉडमास रूल, जो मैथ्स में पढ़ा है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसीलिए पहले आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे फाइनल, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज हैं, एक एक याद कर लो, दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक भी याद कर लेंगे तो दूसरा वाला उसका ऑपोजिट ही है, वो अपने आप ही मेमोराइज हो जाएगा। फाइन, तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।